आरोपों के घेरे में आए महाराष्ट्र के गृह मंत्री वसूली कांड वाली बैठक को लेकर अपनी सफाई पर सफाई दिए जा रहे हैं अनिल देशमुख। लेकिन बीजेपी हर रोज नए नए दस्तावेज निकालकर उनके और पवार के दावों की हवा निकाल रही है। भ्रष्टाचार, पुलिस अफसरों की पोस्टिंग में दलाली और एंटीलिया जैसी हैरतअंगेज साजिश। महाराष्ट्र में ऐसे तूफानी माहौल में सियासी हलचल बहुत तेज हो गई है। बीजेपी पूरे एक्शन में है। आज पूर्व सीएम फडणवीस की अगुवाई में बीजेपी नेता राज्यपाल के पास उद्धव सरकार की शिकायतों का पुलिंदा लेकर पहुंचे। वहीं कल रात उद्धव ठाकरे ने आरोपों के घेरे में आए अपने गृह मंत्री अनिल देशमुख के साथ बैठक की। इससे महाराष्ट्र सरकार में भागीदार कांग्रेस ने अपने खेमे में रायशुमारी की। उद्धव और कांग्रेस की मुलाकात का मकसद वही मुद्दे थे जिनसे महाराष्ट्र सरकार की किरकिरी हो रही है। लेकिन मुलाकात में बात क्या हुई ये कोई बताने को तैयार नहीं। बहरहाल अनिल देशमुख अपनी सफाई में वीडियो पर वीडियो जारी किए जा रहे हैं। मंगलवार को भी उन्होंने ऐसा ही एक बयान जारी किया। लेकिन आंकड़ों और दस्तावेजों की जंग में पवार और देशमुख बीजेपी से 19 पड़ रहे हैं। देशमुख सफाई बाद में दे पाते हैं, बीजेपी की खुफिया टीम कागज पहले निकाल लाती है। ऐसा ही एक कागज सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जो 15 फरवरी को देशमुख के एक चार्टर्ड प्लेन के जरिए नागपुर से मुंबई सफर का है। इधर टिकट सामने आया, उधर बीजेपी ने शरद पवार के उस अंदाजे बयान को निशाना बना लिया जिसमें उन्होंने देशमुख की पैरवी की थी। 15 से 27 इस बीच गृह मंत्री जी जो होम क्वारंटाइन थे वो आइसोलेशन में नहीं थे। कई लोग उनको मिले हैं, कई अधिकारी उनको मिले हैं और जिसके बारे में जानकारी अगर हासिल करनी है तो बहुत आसान है। बीजेपी ने घेरा तो देशमुख भी सफाई को मजबूर हो गए। सामने आकर कहना पड़ा कि वो मुंबई में ही होम क्वारंटीन थे। नागपूर येथील माझ्या हॉस्पिटलमध्ये राहण्याच्या दरम्यान आणि मुंबईमधील माझ्या होम क्वारंटाईनच्या दरम्यान मी अनेकदा व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे बैठका किंवा कार्यक्रमामध्ये सहभागी झालो। एक और कागज जो उद्धव सरकार को परेशान कर रहा है वो है पूर्व इंटेलिजेंस कमिश्नर रश्मि शुक्ला की टॉप सीक्रेट चिट्ठी, जो अब सार्वजनिक हो गई है। पिछले साल लिखी गई इसी चिट्ठी से ट्रांसफर पोस्टिंग के दलाली रैकेट का खुलासा हुआ था, लेकिन गाज दलालों पर गिरने की बजाय रश्मि शुक्ला पर ही गिर गई। ये जो इंटरसेप्शंस किए नियम के अनुसार और रिपोर्ट जो तैयार की, ये रिपोर्ट तैयार करना आपकी गलती है, क्योंकि इसमें जो लोग लिप्त हैं वे सारे के सारे लोग इसके कारण एक्सपोज होते हैं। हमें लगता है ये सारे षड्यंत्रकारी रिपोर्ट भी है और रश्मि शुक्ला जी ने किसी का भी फोन परमिशन लेके टैप नहीं किया। इलीगल फोन टैपिंग करने का काम वे करती थी। उसी के आधार पे निराधार रिपोर्ट उन्होंने तैयार की। लेकिन जब महाराष्ट्र में महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की सरकार बन रही थी तो रश्मि शुक्ला इलीगली सारे नेताओं के फोन टैप कर रही थी, उसकी भी जानकारी सरकार के पास है। बात हुई थी एंटीलिया के बाहर विस्फोटक मामले से। गाड़ी में धमाका भले ही ना हुआ हो, लेकिन इस मामले में महाराष्ट्र की सियासत में इतने धमाके कर दिए हैं कि हर तरफ चिंधियां बिखरी नजर आ रही हैं। मुंबई से विद्या के साथ आज तक ब्यूरो। महाराष्ट्र में मचे घमासान का मुख्य किरदार फिलहाल सचिन वाजे बना हुआ है। मुंबई पुलिस का पूर्व एपीआई वाजे अभी एनआईए की हिरासत में है। वाजे ही वो चाबी है जिससे रहस्य के कई सारे ताले खुल सकते हैं। एंटीलिया विस्फोटक मामला, मनसुख हिरानी मर्डर केस, मुंबई पुलिस का वसूली रैकेट।
कहने को तो ये तीनों मामले अपने आप में ही पूरी कहानी है, लेकिन ये सारी कहानियाँ एक बड़े सस्पेंस थ्रिलर की वो कड़ियाँ हैं जिन्हें जोड़ा जाना अभी बाकी है। पर मुश्किल ये है कि कड़ियाँ जुड़े कैसे, जब जोड़ने वाले हाथ अलग अलग दिशा में उठे हों। एंटीलिया मामले की जांच एनआईए के पास है। मुख्य आरोपी सचिन वाजे एनआईए की हिरासत में है। मनसुख मर्डर केस की जांच महाराष्ट्र एटीएस कर रही थी। 20 मार्च को मनसुख केस की जांच भी एनआईए को दे दी गई, लेकिन महाराष्ट्र एटीएस ने अभी तक केस हैंडओवर नहीं किया। एनआईए ने ठाणे कोर्ट में केस ट्रांसफर की अर्जी दी। एनआईए केस को ट्रांसफर करने के लिए अर्जी दे रही है तो महाराष्ट्र एटीएस केस छोड़ने को तैयार नहीं है। उल्टे एटीएस इस तैयारी में है कि वो सचिन वाजे को एनआईए की हिरासत से लेकर अपनी पूछताछ करे। त्यामुळे सदरचे सदर गुन्ह्याबाबत कसून चौकशी करणे आवश्यक असल्याने त्याचे विरुद्ध ट्रान्सफर वॉरंट प्राप्त केले असून एनआयए कोर्टमध्ये आरोपीचा ताबा घेण्याकरता आम्ही 25 तारीखला तिकडे अपील करू। बहुत बड़ी वसूली, उगाही, बड़े बड़े अफसरों के ट्रांसफर में मोटे पैसे की लेन देन, यह सारी बातें वाजे मामले में सामने आई है। अब महाराष्ट्र की सरकार डर रही है कि कहीं उन नेताओं के नाम वाजे के मुंह से उजागर न हो। क्या वही कारण है कि एटीएस के द्वारा यह सरकार उसकी पुलिस कस्टडी चाहती है? एनआईए अभी तक वाजे की कई लग्जरी कारें बरामद कर चुकी है। मर्सिडीज कार से एंटीलिया वाली साजिश के बड़े सुराग भी मिल चुके हैं। इस बीच जिस स्कॉर्पियो गाड़ी में जिलेटिन छड़ें एंटीलिया के बाहर रखी गई थी, उसे भी कल एनआईए ने अपनी कस्टडी में लेकर दोबारा जांच की। माना जा रहा है कि विस्फोटक मामले में एनआईए मंजिल के काफी करीब पहुंच गई है, लेकिन जिस तरह से महाराष्ट्र बनाम केंद्र का रंग दिया जा रहा है, ऊपर से नीचे तक सारी कड़ियां जुड़ने की राह में अभी कई रोड़े हैं। मुंबई से मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो।